पूज्य संत रविदास महान संत थे। आप काशी रहते थे और पूज्य रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। संत रविदास जी ने जाति भेद मिथ्या है यह कहा। जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं होता, कर्म से व्यक्ति बड़ा होता है। उन्होंने कहा, जाति कोई भी हो, भगवत भक्ति सभी का उद्धार करेगी। संत रविदास काफी प्रभावशाली संत थे। संत रविदास अगर मुसलमान बनेंगे तो उनके हजारों अनुयायी भी मुसलमान बनेंगे। ऐसा सोचकर उन पर मुसलमान बनने के लिए अनेक प्रकार के दबाव आए। सदना पीर उन्हें मुसलमान बनाने के लिए आया। दोनों का शास्त्रार्थ हुआ। सदना पीर रविदास जी के सामने निरुत्तर हुआ। उसने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता मान ली। रविदास जी की भक्ति और आध्यात्मिक साधना से वह भी प्रभावित हुआ और वह हिंदू बन गया। रामदास नाम से संत रविदास जी का शिष्य बन गया। और भी मुसलमान हिंदू बने। उस समय सिकंदर लोदी सुल्तान था। उसके पास मौलवियों ने शिकायतें की। सुल्तान ने रविदास जी को बंदी बनाया, मुस्लिम होने के लिए दबाव डाला, कष्ट दिया और प्रलोभन भी दिखाया। पूज्य संत रविदास टस से मस नहीं हुए। उन्होंने दृढ़ता से हिंदू धर्म में श्रद्धा निष्ठा व्यक्त की और कहा, वेद धर्म त्यागो नहीं, जो गले चले कटार। धमकी आने पर भी वे बोले, प्राण तजू पर धर्म न देऊं। तत्पश्चात बाद में चमत्कार हुआ और सिकंदर लोदी ने क्षमा मांगकर रविदास जी को कारागार से मुक्त कर दिया। उनका भक्तिभाव देखकर काशी नरेश उनके शिष्य बने। चित्तौड़ की महारानी झालीबाई जी, कुलवधू संत मीरा जी उनकी शिष्या बनी। चित्तौड़ में संत रविदास जी की समाधि है। चित्तौड़ के महाराणा ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए रविदास जी को बुलाया। तत्कालीन पंडितों ने विरोध किया तो भी राजा ने रविदास जी का सम्मान किया। संत रविदास जी चमर वंश के क्षत्रिय थे और पिप्पल गोत्र के थे। संत रविदास जी अपने भजन में कहते हैं, जाके कुटुंब सब ढोर ढोबत, आज वाराणसी अस पाशा, आचार सहित विप्र करहीं दंडवत, तिन्ह तनहे रैदास दासानुदासा। अर्थात रविदास जी के जाति भाई आज वाराणसी के आसपास मरे हुए पशु ढो रहे हैं, परंतु उनके पूर्वज प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्हें ब्राह्मण साष्टांग प्रणाम करते थे। इस क्षत्रिय चमर कुल को इस तरह नीचे उतारने का काम सिकंदर लोधी ने किया था। हम सब एक बात ध्यान रखें कि भारत में इस्लाम के आक्रमण के बाद अस्पृश्यता आई। पूर्व काल में हमारे ऋषि मुनि मृगचर्म, व्याघ्र चर्म रखते थे। जंगलों में कोई मृत हिरण या शेर मिलता था तो उसका चमड़ा उतारना और उसे साफ करने का कार्य या तो वे या उनके शिष्य ही करते थे। परंतु इन ऋषि मुनियों को हमने चर्मकार अछूत नहीं कहा। हम सूत के रेशम के वस्त्र पहनते थे और निर्यात भी करते थे। रस्सी, धागा, सूत या रेशम के होते थे। चमड़े के जूते नहीं थे, लकड़ी की खड़ाऊ होती थी। परंतु अरब स्थान में सूत या रेशम नहीं था। वहाँ चमड़े के अधो वस्त्र बनते थे। चमड़ों के जूते, चमड़े की थैली, चमड़े की रस्सी और चमड़े की जीन होती थी। वहाँ खेती नहीं थी, सभी मांसाहारी थे। जब वे भारत में आए तो ये सब काम उन्होंने भारत में शुरू किया। चमड़े की मांग सैकड़ों गुना बढ़ गई, मांसाहार भी सैकड़ों गुना बढ़ गया। लाखों की संख्या में गाय, बैल और अन्य पशुओं की हत्या होने लगी। गौमांस भक्षक मुस्लिम आक्रांताओं ने बलपूर्वक जबरदस्ती से परास्त हुए, गुलाम बने हिंदू बंदियों को इस काम में लगाया, जैसे चमड़ा उतारना, जूता चप्पल बनाना, ढाल या अन्य युद्ध की सामग्री बनाना। ये चमड़े का काम करने वाले हिंदू बंदी चर्मकार हो गए, धीरे धीरे अछूत बन गए। जिन्हें पशु काटने का काम करना पड़ा वे हिंदू खटीक बन गए और अछूत बन गए। परंतु इन सभी ने अपना हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। ये सारे धर्म योद्धा हैं। भारत में
सारे अनुसूचित जाति और जनजातियों के बंधु इस्लाम के आगमन के पहले श्रवण ही थे। हमारा सबका गोत्र एक है। माननीय अशोक जी ने कहा था कि अनुसूचित जातियां और जनजातियां हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। ये जातियां धर्म और देश के लिए लड़ी। उन्होंने अस्पृश्यता को स्वीकार किया परंतु अपना धर्म नहीं बदला। अगर ये सारी जातियां उस समय मुसलमान बन जाती तो हिंदुस्तान का क्या होता। इन सारी जातियों का बड़ा उपकार है। सभी ने उन्हें धर्म की रक्षा के कारण सम्मान देना चाहिए। ये सारे धर्म योद्धा हैं। विश्व हिंदू परिषद इस विचार का प्रचार प्रसार करती है। सामाजिक समरसता आनी चाहिए। सभी भेदभाव ऊंच नीच समाप्त होने चाहिए। राष्ट्रभक्त मयंक, एक प्रयास, संगठित भारत, सशक्त भारत। जय श्री राम।